वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक टेस्टर को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे अनुभव के आधार पर हमारे पास कुछ खास बिंदु हैं और अधिक सटीक बिंदुओं के लिए भी मैंने हमारे एक फॉलोअर से चर्चा की। ठीक है, तो वह पिछले कुछ वर्षों से एक समर्पित टेस्टर के रूप में काम कर रही हैं। मैंने उनसे कुछ बिंदु एकत्र किए हैं जो आपके लिए भी उपयोगी होंगे। जैसे जैसे कि हम इन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे या एक टेस्टर को किस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप देखें तो समर्पित टेस्टर का मतलब है, अगर आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स देखें तो वे एक अलग टेस्टिंग टीम रखते हैं। ठीक है? एसएपी में भी ऐसा ही होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन टीम या डेवलपमेंट टीम अपना काम पूरा करके टेस्टिंग के लिए उस टीम को सौंप देती है। तो वे रिग्रेशन टेस्टिंग या यूएटी रिग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और यूएटी हमेशा की तरह होता है। ये बिज़नेस लोग करने वाले हैं। तो आम तौर पर उन्हें किस तरह की चुनौतियाँ मिलती हैं? चलिए उन चुनौतियों को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए तब मददगार होगा जब आप इंटरव्यू का सामना करेंगे या जब आपको टेस्टर या सामान्य कंसल्टेंट के रूप में कोई भूमिका मिलेगी। आप टेस्टिंग फ़ेज़ में शामिल होने वाले हैं, है ना? आप कॉन्फ़िग भी करेंगे, आप उस समय पे टेस्टिंग भी ज़रूर करेंगे। ये बिंदु मददगार होंगे कि स्थिति को कैसे सँभालें, चीज़ों को कैसे बेहतर बनाएँ। आप पहले से ही टीम से अनुरोध कर सकते हैं कि वे संबंधित डेटा उपलब्ध कराएँ ताकि और समस्याएँ ना हों। यही इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, जो भी वीडियो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हर बिंदु जो आप अपनी टेस्टिंग शुरू होने से पहले सीखते हैं, उसे इस चेकलिस्ट में रखें और अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तथा उस टीम को हाइलाइट करें जो आपको डेटा देने वाली है। इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए आज के विषय पे चलते हैं। एक टेस्टर को कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? तो टेस्टिंग, जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन या डेवलपमेंट पूरा होने के बाद हम टेस्टिंग फ़ेज़ में जाते हैं। अगर कोई समर्पित टीम है तो हम उनसे कहते हैं कि ये टेस्ट स्क्रिप्ट्स चलाएं। ठीक है, अगर आप ये केस चलाते हैं तो उन्हें केवल ये समझने के आधार पर टेस्ट स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है कि किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, चाहे वह मौजूदा प्रक्रिया में ही बदलाव हो या फिर कोई बिल्कुल नई प्रक्रिया हो। इसी के आधार पर उन्हें टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनानी या तैयार करनी होती है और उस संबंधित समाधान पर काम करना होता है। तो अगर आप पहला बिंदु देखें, लो लेवल या हाई लेवल डिज़ाइन डायग्राम की अनुपलब्धता। यह मुख्य रूप से तब होता है जब यह कोई नई प्रक्रिया हो। सही दस्तावेज़ीकरण, जैसे कि वास्तव में क्या किया गया, कौन-कौन से मॉड्यूल शामिल हैं और कौन-सा व्यक्ति कौन-सा कदम उठाएगा, ये सब जानकारी। इस तरह की जानकारी टेस्ट टीम को सही तरीके से नहीं दी जाती, जिससे वे एंड टू एंड टेस्टिंग की कल्पना नहीं कर पाते। वे 1 या 2 चीज़ें मिस कर सकते हैं या बाद में उन्हें वह समस्या पता चलेगी और फिर से उन्हें रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मास्टर डेटा की तैयारी सही नहीं होती क्योंकि वे सटीक बदलावों को समझ नहीं पाए। इसीलिए सामान्य मास्टर डेटा तैयार किया गया था, लेकिन बदलावों के आधार पर उन्हें उपयुक्त मास्टर डेटा लेना चाहिए था। तो इन सभी तरह की चुनौतियों का सामना टेस्टर को करना पड़ता है क्योंकि डिज़ाइन की जानकारी टेस्टिंग टीम के साथ सही तरीके से साझा नहीं की जाती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि टेस्टिंग आमतौर पर किसी भी परियोजना का आखिरी और अंतिम चरण होती है। तो चूँकि टेस्टिंग प्रोजेक्ट का आखिरी चरण होती है, हमें समय की बहुत कमी का सामना करना पड़ता है। हाँ, आमतौर पर क्या होता है, वे रिग्रेशन टेस्टिंग और यूएटी आदि के लिए उचित समय नहीं देते। वे एक निश्चित समय देते हैं और सिर्फ़ उतना ही समय टेस्टिंग के लिए निर्धारित करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, सामान्य प्रोजेक्ट के नज़रिए से वहाँ कई बार ओवरलैपिंग होती है, कुछ डेवलपमेंट्स की। कुछ डेवलपमेंट्स में देरी हो जाती है या लगातार नई आवश्यकताएँ आती रहती हैं, तो ऐसे बार-बार बदलाव और चुनौतियों के दौरान जो समय टेस्टिंग के लिए निर्धारित किया गया था, वह कम हो सकता है। शुरुआत में उन्होंने 4 हफ्तों की योजना बनाई थी, लेकिन वे दबाव डाल सकते हैं या अनुरोध कर सकते हैं कि 3 हफ्तों में ही पूरा कर दो, या ऐसा कुछ। जब आपको इस तरह के अनुरोध मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आप समय पर पूरा नहीं कर पाते और आपको अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता है, और कभी-कभी टेस्टिंग की गुणवत्ता भी गिर जाती है। क्योंकि मान लीजिए 4 कंपनियों के लिए रन करना था, तो आप 3 कंपनियों के लिए ही रन कर सकते हैं, या फिर आप एंड टू एंड सही तरीके से नहीं कर पाएँगे, कम लाइनों के साथ परचेज़ ऑन ऑर्डर क्रिएशन करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जब टीम के पास निष्पादन के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की चुनौतियों का भी सामना टेस्टर को करना पड़ता है।
सीआर टेस्टिंग के दौरान कोड चेंज या मेथड चेंज की अनुपलब्धता। हाँ, उदाहरण के लिए अगर चेंज रिक्वेस्ट का मतलब है कि पहले से ही 2-3 प्रोग्राम हैं और हर प्रोग्राम में वे कुछ तरह की जानकारी जोड़ रहे थे। उदाहरण के लिए वे कुछ बदलाव जोड़ रहे थे या वे बग फिक्स कर रहे थे या फिर उन्होंने उसके लिए कोई नया लॉजिक जोड़ा था। उस समय पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वे उस पर कैसे काम करेंगे और वे नहीं कर पाएँगे। उन्होंने सटीक बदलाव साझा नहीं किए हैं, इसलिए टेस्टिंग प्रभावी नहीं होती या टेस्टिंग टीम को यह समझने में दिक्कत होती है कि किस क्षेत्र की जाँच करनी है, क्योंकि प्रोग्राम में 10 फंक्शनैलिटी हैं। कौन-सी फंक्शनैलिटी बदली गई है, कौन-सी फंक्शनैलिटी प्रभावित हुई है, इस तरह की जानकारी, कोड चेंज की अनुपलब्धता। अगला बिंदु ये है कि हर डिफेक्ट का कारण डेटा इश्यू नहीं होता। तो आमतौर पर जब हम डिफेक्ट उठाते हैं किसी फीचर के लिए जो यूनिट टेस्टिंग में पास हो गया था और अगर वह सेट में फेल हो जाता है। जब हमारे पास एसएपी और कई थर्ड पार्टी सिस्टम होते हैं तो हमेशा डेटा इश्यू नहीं होता, डेटा ट्रैवल में मैपिंग आदि की समस्या हो सकती है। तो असल में बात क्या है? मुद्दा ये है कि जब भी टेस्टिंग टीम कोई समस्या उठाती है ना? तो डेवलपमेंट टीम जैसे कि मुख्य कंसल्टिंग टीम ऐसा लिख सकती है, ये मास्टर डेटा इश्यू है या आप कुछ खास तरह का मास्टर डेटा मेंटेन नहीं कर सकते और डेटा सही नहीं है। वे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन असल में बात क्या थी? जैसे हर समस्या हमेशा डेटा की समस्या नहीं होती। हो सकता है कि डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने मिडलवेयर या थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ फ़ील्ड्स को सही से मैप नहीं किया हो। जैसे एसएपी में 28 कैरेक्टर का मटेरियल कोड होता है और उनके पास 20 हो सकते हैं, लेकिन वह सही से मेंटेन नहीं किया गया, तो उन्हें 18 से ज़्यादा भी कुछ मिल सकता है। तो इस तरह की मैपिंग संबंधी समस्याएँ या ऐसी अन्य बातें भी इस तरह की चुनौतियों के लिए संभव हैं। यही बात कही गई थी। प्री टेस्टिंग गतिविधियों के लिए कम समय दिया गया, जैसे कि स्टैटिक क्रिएशन, सिस्टम ऑथराइज़ेशन, मिडलवेयर इंटीग्रेशन, टीम फंक्शनल, टीम इंटरैक्शन, फिर से टेस्टिंग का समय कम कर दिया गया। अचानक उन्होंने समय घटा दिया, वे सही समय नहीं देते जबकि वे पूरे एसआईटी और रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए 5 हफ्ते माँग रहे हैं या फिर एसएटी से यूएटी के लिए हैंडओवर करना होता है, उस समय वे 1 हफ्ता कम दे सकते हैं और इसी वजह से उन्हें टेस्ट डेटा तैयार करना पड़ता है। जैसे कुछ डेटा बनाना, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश होंगे, जैसे सेटी से पहले आप कम से कम 50% मास्टर डेटा पूरा करें, वह उपलब्ध होना चाहिए और यूएटी के लिए ऑथराइज़ेशन कैसे तैयार करें या फिर उसमें टेस्टर्स को भी नई ट्रांज़ैक्शन कोड्स और किसी भी अन्य प्रोग्राम बदलावों को चलाने के लिए आवश्यक ऑथराइज़ेशन चाहिए। तो मिडलवेयर सेटअप, जैसे कि मिडलवेयर टेस्ट स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, मिडलवेयर को कॉल करना चाहिए। तीसरे सिस्टम में भी एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि वह हमारा डेटा प्राप्त कर सके या ट्रांज़ैक्शन कर सके। तो आमतौर पर वे इस टाइमलाइन के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, डेवलपमेंट की विस्तृत व्याख्या गायब है, तो ये कुछ हद तक डुप्लिकेट है। इस बिंदु के लिए कोड चेंज उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ठीक है, हम इसे ऐसे रख सकते हैं, पर्याप्त जानकारी नहीं है। किसी हद तक ये उसी तरह के बदलाव जैसा है। तो बदलावों के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं है, डेवलपमेंट या नई चीज़ों के संबंध में भी कोई सही जानकारी नहीं है। डिज़ाइन डायग्राम साझा नहीं किया गया है। तो इस तरह की चुनौतियाँ, कम समय देना और समय पर अधिक काम पूरा करने की उम्मीद करना, इस तरह की चुनौतियों का सामना टेस्टर को करना पड़ता है और टेस्टर की तरफ से उन्हें सतर्क रहना चाहिए और मास्टर डेटा तैयार करने में पूरी तरह से सही होना चाहिए और उन्हें मास्टर डेटा तैयार करने में पूरी तरह से सही होना चाहिए। और उस मिडलवेयर और थर्ड पार्टी सिस्टम से कनेक्ट करना, क्या क्वालिटी सिस्टम हमारे क्वालिटी सिस्टम से जुड़ा है या नहीं? कनेक्शन, टेस्टिंग और बेसिस टीम के साथ मिलकर सभी ज़रूरी और सही डिटेल्स जैसे स्कॉट या कोई अन्य आरएफसी सेटिंग्स सब कुछ सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करना। इन सभी पूर्व आवश्यकताओं का ध्यान टेस्टर को रखना चाहिए ताकि वे इस तरह की कनेक्शन समस्याओं से बचकर काफ़ी समय बचा सकते हैं। और अचानक मिडलवेयर डेटा नहीं भेज रहा है, मिडलवेयर उस डेटा के साथ पॉपअप नहीं हो रहा है। अचानक आपने 20,000 मटेरियल्स ट्रांसमिट कर दिए और बिना सही पैकेजिंग के, जिससे वह पूरी तरह मिडलवेयर में फँस गया। फिर आगे की ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि पहले से ही मिडलवेयर की कतार में इतना डेटा अटका हुआ है, इसलिए उसे प्रोसेस करने में समय लग रहा है। तो इस तरह की आम समस्याओं को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, ये ज़रूरी है। तो बस इतना ही।
जैसा कि टेस्टर द्वारा सामना की गई चुनौतियों के बारे में बताया गया, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो हर एसएससीपी कंसल्टेंट के लिए मददगार होगा। सिर्फ़ उनके लिए नहीं जो डेडिकेटेड टेस्टर या टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एक कंसल्टेंट के रूप में आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप टेस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। एक बार फिर आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी सर्कल में शेयर करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।